Welcome in Cartoon World. Today's story is दोस्त बनी सोतन। बच्चों, आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती है तो हमारे कार्टून वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। टूनी चिड़िया की नई नई शादी हुई थी और वह एक आज्ञाकारी बहू थी। माँ जी, आपके पैर दबा दूँ? नहीं बेटा, बहुत रात हो गई है, जाकर तुम सो जाओ वरना कालू कौवा नाराज होगा। टूनी चिड़िया अपने रूम में आती है। क्या जी, आप इतनी जल्दी सो गए हो? तुम तो मुझसे बात ही मत करो। तुम्हें ना तो मेरी फिक्र है और ना ही मेरी कदर। पूरा दिन घर में काम करते हो, रात को माँ जी की सेवा, मेरा तो ख्याल ही नहीं आता। इतना कहकर कालू कौवा गुस्से में सो जाता है। अगले दिन, बेटा, तुम्हारी कुछ लड़ाई हुई है क्या? आज कालू कौवा सुबह सुबह लड़ाई करके चला गया। हाँ माँ जी, वो थोड़े नाराज हैं। कालू कौवा गुस्से की वजह से अपना घर छोड़कर जल्दी ऑफिस के लिए निकल गया और ऑफिस में जाकर भी वह गुस्सा ही था। न जाने क्या समझती है टूनी चिड़िया। तभी उसका बॉस आता है। क्या हुआ कालू कौवा, तुम्हारा आज काम में मन नहीं है क्या? लड़ाई की है घर पे? नहीं नहीं बॉस, ऐसी बात नहीं है, बस थोड़ी मोटी प्रॉब्लम है। घर की प्रॉब्लम घर पे सॉल्व करो, यहाँ पे सिर्फ काम करो। जी बॉस। टूनी चिड़िया के घर पर दोस्त पिंकी चिड़िया आई हुई थी। तुम तो बहुत दिनों बाद आई हो। तभी कालू कौवा आता है। अरे ये कौन है? अरे जीजा जी, मैं बताती हूँ मैं कौन हूँ। मैं टूनी चिड़िया की पक्की वाली दोस्त हूँ और कुछ दिन यहाँ रहना चाहती हूँ। तो ये तो बहुत अच्छी बात है साली साहिबा, तुम रह सकती हो। हाँ जीजा जी, अब तो मुझे यहाँ पर ही रहना है। इतना कहकर वो हंसते हैं। फिर कालू कौवा ऑफिस में जाने के बाद भी पिंकी चिड़िया के बारे में सोचता रहता है और कहता है, मुझे पिंकी चिड़िया बहुत पसंद है, उससे बात करनी होगी। वह घर आकर कहता है, पिंकी चिड़िया, तुम मुझे बहुत पसंद हो। टूनी चिड़िया मेरी बिल्कुल कदर नहीं करती। अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये तो आपने मेरे मन की बात कह दी। मैं भी आपसे शादी करना चाहती थी। इसके बाद वो दोनों हर जगह साथ साथ घूमते फिरते और मस्ती करते। वह भूल चुके थे कि घर पर टूनी चिड़िया भी रहती है। उन्होंने टूनी चिड़िया का ख्याल नहीं किया। अजय सुनते हो, मैंने सुना है पास में मेला लगा है, तो हम घूमने चल सकते हैं क्या? इन बकवास कामों के लिए ना तो मेरे पास समय है और ना मैं तुम्हें समय देना चाहता हूँ, चलो घर। कालू कौवा गुस्से से कहता है। वो जल्द ही पिंकी चिड़िया के साथ शादी करता है और शादी करके उसे घर ले आता है। कि कालू कौवा और पिंकी चिड़िया कहाँ चले गए? ये क्या देख रही हूँ मैं? तुम दोनों ने शादी कर ली है? अरे ओह नालायक, ये क्या कर लिया है तूने? इतनी अच्छी बहू होने के बाद भी तूने इस पिंकी चिड़िया से शादी कर ली है। तो मेरा ही बेटा है या किसी और का? मुझे तो यकीन ही नहीं होता तेरी इस हरकत की वजह से। मुझे आइंदा माँ मत कहना और मेरी शक्ल मत देखना और ना मैं तुझे देखना चाहती हूँ। तो बताओ माँ, मैं क्या करता? इसके पास तो मेरे पास देने को समय ही नहीं था, जब देखो काम में लगी रहती है। मुझे पिंकी चिड़िया बहुत पसंद है और इसी वजह से मैंने उससे शादी की है। अब मैं अपनी ज़िंदगी इसके साथ ही बिताना चाहता हूँ। हो सके तो तुम घर छोड़कर चली जाओ, मुझे इसकी परवाह नहीं होगी। हाँ हाँ, कालू जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक साथ रहना चाहते हैं। तुम दोनों यहाँ से चली जाओ। हाँ हाँ, तुम दोनों को तो साथ ही रहना होगा, पर मैं ये होती नहीं देख सकती। मैं आज ही इस घर को छोड़कर चली जाती हूँ। रहो तुम अपने घर में खुशी खुशी। तुम अकेली नहीं जाओगी बेटा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। मुझे ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना जो रिश्तों की कदर नहीं करते। इसके बाद टूनी चिड़िया और उसकी सास दोनों घर छोड़ देती हैं और उस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल में आती है और वहाँ पर आकर एक सुंदर सा छोटा सा घर बनाती है। बेटा, अब हम दोनों अच्छे से माँ बेटी बनकर खुशी खुशी यहाँ रहेंगे। मैं तुम्हें कोई दुख नहीं होने दूंगी। हाँ माँ जी, आप मेरी माँ ही तो हैं जो सब कुछ मेरे लिए छोड़ कर आई है। अब हम अच्छे से इसी घर में रहेंगे। इसके बाद वो दोनों खुश खुशी अब उस घर में रहने लगती है।
तो प्यारे बच्चों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल नहीं किया है सब्सक्राइब तो जल्दी से ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस कर दो।